नमस्कार, मैं कविता नरवान और आप जुड़ चुके हैं @inspire721 जो कि मेरे चैनल का नाम है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। अब प्रधानमंत्री हैं, वो तो डिफरेंट जगह विजिट करते हैं। अब वो काशी में गए हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने 2 प्रोग्राम को लॉन्च किया है, या ये कह लीजिए इनॉग्रेट किया है। पहला प्रोग्राम है काशी तमिल संगमम और दूसरा प्रोग्राम है जो पहले से ही इनॉग्रेट किया हुआ है बट उसको प्रमोट किया गया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में और यहाँ पे भी डिटेल बता दूंगी। काशी तमिल संगमम भारत सरकार द्वारा पिछले साल लॉन्च हुआ था पहली बार, और इस प्रोग्राम को, जो ये कल्चरल प्रोग्राम है, इसको बहुत बड़ी सक्सेस मिली, बहुत ही प्रमोट किया गया इसको सरकार के द्वारा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने फिर इसको दोबारा इस साल लॉन्च किया है नमो घाट वाराणसी में। अब जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें जो संगम शब्द है उसको बहुत पवित्र माना गया है। संगम चाहे नदियों का हो, अगर मैं नदियों के संगम की बात करूं तो इलाहाबाद प्रयागराज हमारे जहन में आता है, पहला संगम के नाम से वही हमें पता चलता है। और संगम चाहे भाषाओं का हो, संगम चाहे कल्चर का हो, जो ये संगम शब्द है उसकी अपनी एक अलग पवित्रता है हमारे इंडियन कल्चर में। तो काशी तमिल संगमम को एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम इसमें क्या जानें, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। काशी तमिल संगमम का ये जो है फेज़ 2 लॉन्च किया गया है नमो घाट वाराणसी में, और जो फेज़ 1 था वो पिछले साल भी वाराणसी में ही लॉन्च हुआ था। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तमिलनाडु से काशी जाएंगे। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पहले ये इनकी बहुत मतलब लाखों में एप्लीकेशन सबमिट हुए तमिलनाडु में, और फिर उन एप्लीकेशंस में से 1400 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। वो लोग जिसमें कौन हैं, उन 1400 रिप्रेजेंटेटिव्स में कौन कौन है, इन 1400 रिप्रेजेंटेटिव्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो 7 ग्रुप्स हैं इनको हमारे जो भारत की 7 नदियां हैं उनका नाम दिया गया है। और इस ग्रुप में कौन है, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, फार्मर हैं, आर्टिशियंस हैं, राइटर्स हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन हैं। अब ये लोग कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेंगे, तमिलनाडु से काशी ट्रैवल करेंगे। अब जो काशी है वो हमारे वर्ल्ड की सबसे पुराना शहर है, या ये कह लीजिए कि अगर इसका इंग्लिश में अनुवाद करें तो काशी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और जो तमिलनाडु है वहाँ पे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट जो लैंग्वेज है वो अब भी यूज़ होती है। तो ये अपने आप में एक यूनिक है, और काशी और तमिलनाडु एक बहुत ही यूनिक जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसको भी लिंक करते हैं दोनों। तो ये फर्स्ट फेज़ है। फर्स्ट फेज़ इसका 2022 में लॉन्च हुआ था, और ये इस बार जो है सेकंड फेज़ लॉन्च हुआ है 17 दिसंबर 2023 को। अब ये 17 जो दिसंबर है ना, ये तारीख जो है तमिल कैलेंडर में बहुत ही पवित्र मानी जाती है, क्योंकि 17 दिसंबर इज़ द डे, फर्स्ट डे ऑफ मरगाजी। मरगाजी कह लीजिए या मरगाली कह लीजिए, ये दोनों ही वर्ड आए हैं। ये PIB में मरगाली वर्ड था, ये मरगाजी जो शब्द था ये दा हिंदू में था। मरगाजी जो महीनों में से जो सबसे पवित्र महीना होता है तमिलनाडु में, वो महीना होता है मरगाजी का महीना। तो सरकार ने उसको ध्यान रखते हुए बिल्कुल सटीक 17 दिसंबर को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। और 17 दिसंबर को ही मैंने अभी कल ही देखा कि राम विवाह पंचमी भी 17 दिसंबर को ही थी। तो ये ऑन द 17 दिसंबर को ये लॉन्च किया गया है, बिकॉज 17 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द होली मंथ इन द तमिलनाडु। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, ये एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी डेट को लॉन्च हुआ है। अब ये थोड़ा सा है कि काशी और जो काची है वो ओल्डेस्ट, काशी जो है ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, और जो इनमें एक ओल्ड एज लिंक है और एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग है। कौन, जो काची है और तमिलनाडु है, और जो काशी है वो हमारी कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया है, ये है। और
तमिलनाडु को अगर हम ये कह लें कि सेंटर ऑफ इंडियन एंटिक्विटी एंड प्राइड, एंड दे आर द टाइमलेस सेंटर्स ऑफ द कल्चर एंड द ट्रेडिशन एंड द लर्निंग एंड द स्पिरिचुअलिटी। टाइमलेस हैं दोनों के दोनों। जो नॉर्थ में काशी है बनारस में, और जो साउथ में कांची है तमिलनाडु में, दोनों में बहुत ही यूनिक हैं। दोनों ही टेम्पल सिटी हैं, दोनों को ही अबॉर्ड कहा जाता है, लॉर्ड शिवा की राजधानी बताया जाता है। नॉर्थ में काशी और साउथ में कांची। तो ये अपने आप में एक यूनिक रिलेशन है दोनों का। और अब यहाँ से, अब तमिलनाडु से अब लोग जाएंगे काशी में, तो वो एक इस तरह का ट्रांसफ़र हो गया कि फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द महादेव टू द अनदर प्लेस ऑफ द महादेव, दैट इज़ काशी। ठीक है, तो अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें जानना ज़रूरी ये है कि ये जो प्रोग्राम है काशी तमिल संगमम, ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, ये आ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है। और उसके साथ साथ कौन है इसमें साथ में? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, फूड एंड प्रोसेसिंग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, मेन जो है, जो आज द हिंदू में आया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, पर जो PIB की साइड थी वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मेन था। उसके साथ साथ कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं वो पता होना चाहिए। मतलब अकेली एक यही मिनिस्ट्री नहीं है, और भी मिनिस्ट्री हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, अब ये जो काशी तमिल संगमम है, इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है IIT मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस में है, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड द IIT मद्रास। ये जानना ज़रूरी है। अब जो इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो सिर्फ काशी ही नहीं जाएंगे, वो जाएंगे काशी जाएंगे, वहाँ से फिर वो प्रयागराज जाएंगे और अयोध्या जाएंगे। ये मैंने इसलिए बताया कि क्या पता उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आ जाए कि काशी तमिल संगमम में जो लोग आए हैं वो कौन कौन सी सिटी में ट्रैवल करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, तो हमें पता होना चाहिए दैट इज़ काशी, प्रयागराज एंड अयोध्या, वो लोग वहाँ पे जाएंगे। ये जो एंडवर है, ये जो प्रयास है सरकार की तरफ से, ये सिंक्रोनाइज्ड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एक स्टेंजा से। क्या है वो स्टेंजा? क्योंकि सरकार ये एम्फेसाइज करना चाह रही है कि जो वेल्थ ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो हमारी वेल्थ है इंडियन नॉलेज सिस्टम की, उसको मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज से कनेक्ट कर दे। मतलब जो ट्रेडिशनल है उसको मॉडर्निटी से कनेक्ट करना, दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक ये कह लीजिए कि वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको भी ये क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा। तो ये अच्छी लाइन है। तमिल ट्रांसलेशन, अब ये देखिए, अब जब प्रधानमंत्री नमो घाट वाराणसी पर थे तो वहाँ पे उन्होंने लोगों को नमस्ते किया वनकम करके। ठीक है, अब वनकम तो सब जान गए, पर वहाँ पे एक सुविधा ये भी करी गई कि जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच है वो तमिल में ट्रांसलेट हो जाए, तो जो वहाँ पे तमिल से लोग आए थे उनको भी समझ आए। क्योंकि वहाँ पे जो बहुत बड़ा पार्ट था वो तो काशी के लोग थे, वो तो सब तमिल नहीं समझेंगे, तो उनकी स्पीच को तमिल में ट्रांसलेट किया गया। कौन से ट्रांसलेटर से? भाषिनी ट्रांसलेटर से। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज बेस्ड ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये भाषिणी करके एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है जो कि सरकार के द्वारा डेवलप किया गया था 2022 में। उसको यूज़ करके उनकी जो स्पीच है उसको तमिल में कन्वर्ट करा गया। अब ये जो प्लेटफॉर्म है काशी तमिल संगमम का, इसके फ़ायदे क्या होंगे? एक तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक म्यूचुअल डायलॉग होगा। देयर इज अ कॉपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायलॉग, देयर इज अ कॉपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, देयर वाज अ म्यूचुअल डायलॉग। ठीक है, और यहाँ पे कुछ शो केसेस स्टॉल भी लगाई जाएंगी, और ये एक तरीके से जो नॉर्थ और साउथ का जो एक रिलेशन है, कल्चरली कह लीजिए, एजुकेशनली कह लीजिए, ट्रेडिशनली कह लीजिए, तो उसको भी, या लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, उसको भी ये कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा। तो ये एक कल्चरल संगम भी है ये एक। तो ये पूरा हो गया काशी तमिल संगमम के बारे में।
अब काशी तमिल संगमम के बारे में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या जानना जरूरी है, ये पहला फेज नहीं है, ये फेज 2 है काशी तमिल संगमम का। इसको किसने लॉन्च किया है, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, IIT मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये जो प्रोग्राम है ना, एक लाइन में यहाँ बताना भूल गई, ये जो काशी तमिल संगमम है ये स्ट्रेंथन करेगा जो भारत सरकार की स्पिरिट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको भी ये स्ट्रेंथन करेगा। एक तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी ये प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये स्ट्रेंथन करेगा, ये एम्फसाइज करेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो एक प्रिंसिपल है, द वेल्थ ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम इज कनेक्टेड टू द मॉडर्न नॉलेज सिस्टम ऑफ द कंट्री। और ये भाषणी ट्रांसलेटर यूज हुआ है, इस प्लेटफॉर्म के क्या क्या एडवांटेजेस होंगे वो मैंने यहाँ पे सब आप डिस्कस कर दिया है। मैं आशा करती हूँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, इसमें क्या ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है और आपको समझ आया होगा। आपको अगर फर्दर इसके बारे में जानना है, काशी तमिल संगमम के बारे में, वैसे तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बता दिया, आपको और जानना है तो आप टाइप कर सकते हैं kashitamilsangamam.pib.com। वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, जो ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। और जो भी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के पॉइंट से पढ़नी होती है उसको सरकारी साइट से ही पढ़ें, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा होता है वो ऑथेंटिकेट डाटा होता है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा काशी तमिल संगमम। थैंक यू।